गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मनीषा गुप्ता आपकी हिंदी टीचर। स्टूडेंट, आज हम आपकी क्लास में हिंदी में पाठ 12 गुंडाधुर पढ़ेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका कुछ परिचय देखते हैं। तो पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल नगरों तक सीमित नहीं था। बस्तर के अनपढ़ शोषित आदिवासियों के द्वारा अंग्रेज शासकों के विरुद्ध किया गया विद्रोह भूमकाल इसकी साक्षी है। भूमकाल जो है इसकी साक्षी है, जिसमें अंग्रेज शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। गुंडाधुर इस विद्रोह के नायक थे। आदिवासियों के स्वाभिमान के प्रतीक गुंडाधुर को न केवल बस्तर बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। उन्हीं क्रांतिवीर गुंडाधुर की बलिदान गाथा हम इस पाठ में आज पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। पढ़ने के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग बस्तर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी भाग जो है बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। यहाँ की कलकल करती नदियाँ, झरझर करते झरना, मनोरम पर्वतमालाएं तथा सुमधुर स्वर में चहकते वन पक्षियों की आवाज़ें आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देने के लिए पर्याप्त है। बस्तर को अपने भोले भाले आदिवासियों की निश्चल मुस्कान के लिए भी जाना जाता है। बस्तर के में भोले भाले जो आदिवासी हैं, जो निश्चल बिना कोई छल के मुस्कान के लिए भी जाना जाता है। ये बड़े ही सरल, निष्कपट और ईमानदार होते हैं। ये शांति प्रिय और धैर्यवान भी होते हैं। अपनी सरलता और भोलेपन के कारण ये अक्सर शोषण का शिकार होते रहे हैं। सामान्यतः शांत रहने वाले ये लोग कभी कभी उकसाए जाने पर शत्रु को करारा जवाब भी देते हैं। हम तुम्हें एक प्रसंग तब का बता रहे हैं जब बस्तर के लोगों ने तत्कालीन शासन व्यवस्था के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। 1909 एवं 1910 99 एवं 1910 की घटना है। उस समय बस्तर में रुद्र प्रताप देव राज करते थे। रुद्र प्रताप देव जी राज करते थे बस्तर में। यद्यपि 1903 में ही बालिग हो गए थे, पर ब्रिटिश शासन ने 1908 में उन्हें शासक घोषित किया और वहाँ अपना एक दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान एक मंत्री नियुक्त कर दिया। यह दीवान था बैजनाथ पंडा। उस मंत्री का नाम दीवान का होता है मंत्री था बैजनाथ पंडा, जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, खुशामद करने वाला था। वह अपने बेतुके आदेशों से प्रजाजन को की मुश्किलें बढ़ा देता था। उनका मनमाना शोषण करता था, उन पर अत्याचार करता था। राज परिवार के लोगों में से राजा के चाचा लाल कालेंद्र सिंह और राजा की सौतेली माँ सुवर्ण कुंवर जनता में काफ़ी लोकप्रिय थे। वे भी अंग्रेजों के शोषण और दीवान बैजनाथ पंडा की कुटिल नीतियों से त्रस्त थे। वहाँ के राजा भी इन अंग्रेजों से त्रस्त थे। आगे बढ़ते हैं। बस्तर के अधिकांश निवासियों की आजीविका वन पर आधारित थी। बस्तर में अधिकांश जो निवास करते थे वो लोग, उनका जो आजीविका थी, जीने की जीवन यापन, वो वन पर ही निर्धारित थी। वन से प्राप्त वस्तुओं से ही जीवन यापन करते थे। वन पर उनका ही एकाधिकार था। पर दीवान बैजनाथ पंडा ने ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण वन पर उनका अधिकार सीमित हो गया। वे अपनी आवश्यकता की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तरसने लगे। जंगल से दातौन और पत्तियां तक तोड़ने के लिए उन्हें सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। इधर रियासत के अधिकारी और कर्मचारी प्रजाजन से दुर्व्यवहार करते थे और उन्हें राजा से मिलने नहीं देते थे। व्यापारी, सूदखोर और शराब ठेकेदार लोगों का बहुत शोषण करते थे। यह सब दीवान बैजनाथ पंडा की नीतियों और आदिवासियों के भोलेपन के कारण हो रहा था। धीरे धीरे जनता में असंतोष पनपने लगा। लेकिन धीरे धीरे इस तरह का शोषण देखकर वहाँ के जनता असंतुष्ट होने लगे। 1909 में जनता ने लाल कालेंद्र सिंह और रानी सुवर्ण कुंवर के साथ एक सम्मेलन किया। वे हजारों की संख्या में इंद्रावती नदी के तट पर एकत्र हुए। उनके हाथों में धनुष, बाण, भाले एवं फरसे थे। सभी ने इस सम्मेलन में यह संकल्प लिया कि वे दीवान बैजनाथ पंडा और अंग्रेजों के दमन और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक उत्साही युवक गुंडाधुर को विद्रोह का नेता चुना गया। उस विद्रोह का नेता किसे चुना गया? गुंडाधुर को चुना गया।
गुंडाधुर नेतानार गांव का रहने वाला था। वह निडर, साहसी और सत्यवादी था। आदिवासियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी से भी टकरा जाने का साहस उसमें था। गुंडाधुर ने नेतृत्व संभालते ही विद्रोह का कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। इस विद्रोह को स्थानीय बोली में भूमकाल कहा गया। इस विद्रोह का संदेश आम की टहनियों में मिर्च बांधकर गांव-गांव में भेजा जाता था। स्थानीय लोग इसे डारामीरी कहते थे। भूमकाल को वहाँ के लोग डारामीरी कहते थे। गांव-गांव में लोग इस डारामीरी का बड़े उत्साह से स्वागत करते थे। गुंडाधुर की संगठन क्षमता अद्भुत थी। कुछ ही दिनों में हजारों बस्तरवासी इस भूमकाल आंदोलन में जुड़ गए। गुंडाधुर ने अंग्रेजों शोषक व्यापारियों, सूदखोरों, सरकार के पिट्ठू अधिकारियों, कर्मचारियों को सबक सिखाने की रूपरेखा बनाई। गुंडाधुर की योजना के अंतर्गत अंग्रेजों के संचार साधनों को नष्ट करना, सड़कों पर बाधाएं खड़ी करना, थानों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों को लूटना और उनमें आग लगाना शामिल था। 2 फरवरी 1910 को सबसे पहले बस्तर में इसे ऐतिहासिक भूमकाल की शुरुआत हुई। इस ऐतिहासिक भूमकाल की शुरुआत 2 फरवरी 1910 को हुई बस्तर में। बस्तर का पुसवाल बाजार सबसे पहला लूटा गया। एक भूचाल सा आ गया। पुलिस थाने लूटे गए, शोषकों को मारा गया, जो शोषण करने वाले थे, गरीबों का जो शोषण करते थे उनको मारा गया और जंगल विभाग के कार्यालय नष्ट कर दिए गए। इस विद्रोह की आग देखते ही देखते पूरे बस्तर में फैल गई। राजा ने इस विद्रोह की सूचना अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मेजर जनरल गेयर तथा ड्रीवे को 500 सशस्त्र सैनिकों के साथ बस्तर भेजा। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए, इस विद्रोह को खत्म करने के लिए मेजर जनरल गेयर तथा ड्रीवो को 500 सशस्त्र का अर्थ होगा शस्त्रों के साथ सैनिकों के बस्तर भेजा। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया। एक तरफ धनुष, बाण, भालों और फरसों से लैंस भूमकालीय थे, तो दूसरी ओर अंग्रेज और उनके बंदूकधारी सैनिक। अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां चलाई, जिनसे 5 क्रांतिकारी मारे गए, पर विद्रोह अन्य स्थानों पर भी फैल गया। गुंडाधुर और उसके सहयोगी लाल कलेंद्र सिंह, रानी सुवर्ण कुंवर, बाला प्रसाद, नरसिंह तथा दुलार सिंह विद्रोह की आग को हवा दे रहे थे। वे क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत रानी सुवर्ण कुंवर, बाला प्रसाद, नरसिंह तथा दुलार सिंह विद्रोह की आग को हवा दे रहे थे और वे प्रेरणा स्रोत थे। लाल कलेंद्र सिंह भी थे। डोंगरगांव, अलनार तथा अन्य कई स्थानों पर चली इसी तरह की मुठभेड़ों में लगभग 500 क्रांतिकारी मारे गए। एक बार स्थिति यहाँ तक पहुँची कि सैकड़ों साथियों के साथ गुंडाधुर ने मेजर गेयर को घेर लिया। वह आत्मसमर्पण के लिए भी तैयार हो गया, पर सोनू मांझी नाम के एक लालची व्यक्ति ने अपने ही भाइयों के साथ विश्वासघात किया। उसने सभी क्रांतिकारियों को विश्वास में लेकर उन्हें इतना शराब पिला दी कि बेसुध हो गए। अलनार के मैदान में राग रंग में डूबे इन लोगों को अंग्रेजों की सेना ने घेर लिया और गोलियां चलाई। सैकड़ों लोग मारे गए। पकड़े गए लोगों को जगदलपुर के गोल बाजार में इमली के पेड़ पर फांसी दे दी गई। लेकिन वहीं पर उन्हीं के आदमी जो थे, गुंडाधुर के ही आदमी थे, सोनू मांझी, जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया और उन्हें शराब पिला दिया, जिसकी वजह से सब बेसुध हो गए और वे अंग्रेजों की घेराव में आ गए। अंग्रेज इतना कुछ होने के बावजूद अंग्रेज जो है गुंडाधुर की छाया भी ना छू सके। वीर गुंडाधुर अपने विश्वास पात्र साथी ढिबरीदुर के साथ संघन वन में गायब हो गया। फिर कभी उसका पता ना लग सका। बस्तर के इतिहास का यह स्वतंत्र आंदोलन यद्यपि असफल हो गया, पर इस आंदोलन के जरिए गुंडाधुर ने आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागृत कर दिया। उनके भीतर अपने मिट्टी, अपने जंगल के प्रति प्रेम भाव जागा और वे देशभक्त बने। उन्हें अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा मिली। इधर लोगों के बदले तेवर देखकर
शोषकों के मन में भय उत्पन्न हुआ। शोषक, अत्याचारी, अधिकारी, सूदखोर तथा आदिवासियों के भोलेपन का लाभ लेने वाले अन्य लोग भयभीत हुए और शोषण में कमी आई। यह सब गुंडाधुर और उसके विद्रोह भूमकाल के ही कारण हो सका। आज भी छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। गुंडाधुर को बस्तर का स्वाभिमान भी कहा जाता है। तो इस तरह एक आदिवासी युवक होने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजों से विद्रोह किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, उनसे युद्ध किया तथा वहाँ के स्थानीय लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत की तथा सही और गलत का एवं न्याय और अन्याय के बारे में बताया, ताकि वो अपने अधिकार के लिए लोगों से लड़ सके और शोषित होने से बच सकें।